एडेसानिया और एलेक्स परेरा का कल सुबह यानी संडे वाले दिन 8 बजे फाइट होने वाली है UFC 281 में। ये जो मैच है इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि मिडल वेट चैंपियनशिप लाइन पर है और ऐसे में UFC के जो फैंस है वो ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। देखिए, इजराइल एडेसानिया 185 में अपने पूरे डिवीजन को हरा चुके हैं और जो टॉप प्लेयर है उसमें से रॉबर्ट विटेकर को 2 बार हरा चुके हैं। तो ऐसे में इजराइल एडेसानिया अनडिस्प्यूटेड किंग है 185 के डिवीजन के। तो अभी पूरे UFC के अंदर कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो उनको टक्कर दे दे, तो ये डिवीजन थोड़ा सा सोया हुआ था। लेकिन अभी एंट्री हुई एलेक्स परेरा की। ये जो एलेक्स परेरा है ये ग्लोरी किक बॉक्सिंग में 2 डिवीजन का चैंपियन है, यानी कि 205 का भी और एक 185 का भी। लेकिन यहां पर अडेसानिया के खिलाफ इसको सिर्फ 3 फाइट के बाद ही क्यों एंट्री दे दी, टाइटल शॉट दे दिया? उसके पीछे रीजन ये था कि इसने 2 बार इजराइल एडेसानिया को हरा रखा है ग्लोरी किक बॉक्सिंग में, एक बार डिसीजन से, एक बार किससे, नॉकआउट से। तो अब ये टाइटल पिक्चर में आ गया है शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट करके। तो अब फैंस का ये पूछना है मुझसे कि इस फाइट के अंदर मेन इवेंट में जीतेगा कौन। तो मुद्दे की बात पर आते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। देखिए, यहां पर एक बात समझनी जरूरी है। UFC ने एक चीज देखी कि भाई 185 का जो डिवीजन है मिडल वेट का, उसके अंदर कोई भी ऐसा कंटेंडर नहीं है जिसके साथ अगर इजराइल एडेसानिया की फाइट हो तो लोग आए। अभी हमजद चिमाएव जो है उसकी फाइट 170 के अंदर ही होगी वॉल्टर वेट में, तो वो हट गया पिक्चर से। उसके अलावा रॉबर्ट विटेकर को 2 बार हरा चुका है। पोलो कोस्टा का कोई चांस नहीं है एडेसानिया के खिलाफ जीतने का। और कोई बड़ा नाम आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। डैरन टिल को मौका नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में एलेक्स परेरा को मौका दिया जा रहा है। अब एलेक्स परेरा ने एक बार नॉकआउट किया है शॉन स्ट्रिकलैंड को और एक बार नॉकआउट उसने इजराइल एडेसानिया को भी किया है। तो ऐसे में इनकी फाइट का विनर कौन होगा? देखिए, इजराइल एडेसानिया की अगर हम बात करें तो वो एक काउंटर स्ट्राइकर हैं, यानी कि वो दूसरे की गलती का वेट करते हैं और फिर काउंटर स्ट्राइकिंग करते हैं, यानी कि पहले कोई दूसरा उनको पंच करे, किक करे, फिर वो उससे बचकर काउंटर स्ट्राइकिंग करें। ऐसा उनका स्टाइल है। अब उनकी आप पिछली फाइट्स को उठाकर देखो, कैनेनियर के साथ उठाकर देख लो या उससे पहले की फाइट उठाकर देख लो, बोरिंग फाइट होती हैं, फिनिश के लिए नहीं जाता। अपने करियर में इजराइल एडेसानिया पहले फिनिश की तरफ जाता था, अब नहीं जाता। जब से वो चैंपियन बना है वो डिफेंड करने की सोचता है और अच्छी बात भी है। अब उसका मेन हथियार है कि वो डिस्टेंस मैनेजमेंट करता है। डिस्टेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वो कोशिश करता है कि वो अपने अपोनेंट के रेंज से दूर रहे। तो क्या ऐसा वो एलेक्स परेरा के साथ कर पाएगा पूरे 25 मिनट? क्योंकि 5 मिनट के 5 राउंड है, 25 मिनट। एलेक्स परेरा को सिर्फ एक मोमेंट चाहिए, सिर्फ एक लेफ्ट हुक चाहिए और उससे वो फाइट फिनिश हो सकती है। तो ले दे के जो बात आ जाती है वो इस चीज के ऊपर आ जाती है कि क्या इजराइल एडेसानिया पूरे 25 के 25 मिनट डिसिप्लिन्ड रह सकता है अपनी बेल्ट को बचाने के लिए। तो यहां पर मेरा सोचना यह है कि एलेक्स पेरेरा के लेफ्ट हुक से 25 मिनट इजराइल एडेसानिया बच जाएगा। अब आप बोलेंगे बचेगा तो ये फाइट बोरिंग हो सकती है। अब देखिए, एक्साइटिंग फाइट की गारंटी इजराइल एडेसानिया नहीं लेता। इजराइल एडेसानिया का एक ही मकसद है कि बेल्ट जीते और लीगल तरीके से जीते। तो भाई, इस पूरी फाइट के अंदर आप देखेंगे 2 तरीके से यह फाइट जाएगी। पहला तरीका यह हो सकता है कि इजराइल एडेसानिया जो है एलेक्स परेरा के साथ किक बॉक्सिंग करे और अर्ली एलेक्स परेरा इजराइल एडेसानिया को पहले राउंड के अंदर नॉकआउट कर दे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो मोस्ट लाइकली जो हो सकता है और जो होगा मेरे हिसाब से वो ये होगा कि शुरुआत के पहले और दूसरे राउंड के अंदर एलेक्स परेरा ज्यादा कोशिश करेगा नॉकआउट करने की, लेकिन यहां पर काउंटर स्ट्राइकिंग करेगा इजराइल एडेसानिया और नॉकआउट से बचेगा। और लेटर राउंड्स में जो आप स्ट्राइकिंग देखेंगे इजराइल एडेसानिया की वो बेटर देखेंगे, क्योंकि किक बॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इजराइल एडेसानिया को बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एलेक्स परेरा। एलेक्स परेरा ने गिनती की 4 फाइट की है एमएमए में, लेकिन यहाँ पर मिक्स मार्शल आर्ट में अनडिफीटेड है इजराइल एडेसानिया, इतने साल से मिडिल वेट चैंपियन है।
तो ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। अब ये फाइट मेक और ब्रेक है, क्योंकि अगर ये फाइट इजराइल एडेसानिया हार गया तो यूएफसी के अंदर मिडिल वेट में आपको काफी हरकत देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहां पर इजराइल एडेसानिया जीत जाता है तो उसकी नेक्स्ट फाइट आप किसके साथ देख सकते हो? नेक्स्ट फाइट आप देख सकते हो अगर विटेकर जीतेगा उसके साथ, क्योंकि अगर पोलो कोस्टा जीत जाता है फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो इजराइल एडेसानिया को हरा पाएगा। और वैसे भी उसका लास्ट फाइट है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो क्या यूएफसी को साफ साफ पता है, अगर यहां पर मान लो फाइट होती है एडेसानिया की और विटेकर की तीसरी ट्रिलोजी, तो कोई देखने नहीं आएगा, इतनी हाइप नहीं होगी। हाइप कब बनेगी? हाइप तब बनेगी जब इस फाइट के अंदर एलेक्स परेरा जीते, नॉकआउट करे इजराइल एडेसानिया को, और अगले साल मई जून तक जो है इजराइल एडेसानिया और एलेक्स परेरा 2 हो। यानी कि मेन जो यूएफसी का जो दिल है वो ये चाह रहा है कि शुरू में भी एलेक्स परेरा नॉकआउट करे इजराइल एडेसानिया को, और उसके बाद एक बड़ा रीमैच हो अगले साल के जो है मई जून में, जहां पर इजराइल एडेसानिया दोबारा से चैलेंज करे बेल्ट के लिए एलेक्स परेरा को। और इसी बीच में एलेक्स परेरा बाकी के कंटेंडर से भी फाइट कर सकता है। लेकिन अगर इजराइल एडेसानिया जीत जाता है तो इजराइल एडेसानिया को बहुत मुश्किल होगी एक वर्दी अपोनेंट को खोजने में। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। ये हमारी मर्जी से या यूएफसी जैसा चाहती है उसके चाहने से तो होता नहीं है। यहां तो अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है, अपनी तैयारी दिखानी पड़ती है। जैसे एलेक्स परेरा का कहना है कि मैं बातें बहुत कर चुका हूं, मैं पूरे तरीके से तैयार हूं और मैं नॉकआउट करने वाला हूं इजराइल एडेसानिया को। अब यहां पर एलेक्स परेरा ने एक बार वेट मिस कर दिया था, लास्ट के 5 मिनट में उन्होंने वेट बनाया है। तो इससे एक बात तो हमने ये देखी कि बॉडी वाइज अगर आप देखोगे तो इजराइल एडेसानिया से हैवी दिखते हैं एलेक्स परेरा, ये बात मैंने नोटिस की है। तो यहां पर ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस फाइट में कई फैक्टर जो है रोल प्ले करेंगे। पहली चीज ये कि एलेक्स परेरा शुरुआती पहले राउंड के अंदर कोई सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर कोई सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड कर पाता है और रीच अपने डिस्टेंस को जो है कट कर पाता है एडेसानिया के बीच में, तो यहां पर चांस रहेंगे कि एलेक्स परेरा नॉकआउट भी कर दे इजराइल एडेसानिया को। लेकिन अभी भी अगर आप मुझसे मेरी पिक पूछेंगे तो मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दूंगा? इजराइल एडेसानिया को दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यह बताएं कि इस फाइट के अंदर आपको कौन जीतता हुआ लग रहा है, यानी कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। ठीक है, मेरा दिमाग अभी पूरे तरीके से इजराइल एडेसानिया कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका फाइटिंग स्टाइल है वो बचते रहेंगे पूरे 5 के 5 राउंड। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करता हूं आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।